चैनल। सो आज हम सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन 5 टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय 25 टू द पावर a इज इक्वल टू 50। अब हम निकालना है a की वैल्यू। सो वो कैसे आएगी, चलिए ट्राई करके देखते हैं। सो पहले हम देखें, सो इसको 5 टू द पावर a को तो ऐसा कैसे लिखेंगे, एंड देन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ओके, सो 5 का स्क्वायर होल ब्रैकेट टू द पावर, हमारे पास पावर a थी, एंड यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है a टू द पावर m होल ब्रैकेट टू द पावर n इज इक्वल टू m टू द पावर a टू द पावर m इंटू n। उसको हम ऊपर लगाएंगे, सो वो हो जाएगा हमारे पास 5 टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2 इंटू a, दैट वुड बी 2a इज इक्वल टू 50। ओके, सो अब एक और फॉर्मूला आता है a टू द पावर m टाइम्स a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है हमारे पास a टू द पावर m प्लस n। दैट मीन्स पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। सो यहाँ पर हम देखिए, सो 5 हो गया हमारा कांस्टेंट और पावर्स हो गई हमारे पास ये। सो 5 को लिखा हमने, अब पावर ऐड करेंगे a प्लस 2a, दैट वुड बी 3a। अब क्या करें, अब जब भी हमें दिखे कि वेरिएबल के पावर, मतलब वेरिएबल हो या कुछ भी, बट जब भी पावर के अंदर हमारे पास वेरिएबल हो तो हमें लॉग लगाना चाहिए। सो हम लगाएंगे दोनों साइड लॉग। सो ये हो जाएगा हमारे पास ये, एंड देन लॉग की भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये सारे खेल बस प्रॉपर्टी का है। जिसको अगर प्रॉपर्टी पता है वो क्वेश्चन 2 सेकंड तो नहीं, अराउंड 1 मिनट के अंदर कर सकता है ईजीली। सो ये होती है लॉग की पावर, लॉग m टू द पावर n, जिसके अंदर जो पावर n होती है वो सामने आ जाती है। सो ये होता है हमारे पास n log m। सो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लगाएंगे, सो 3a सामने आ जाएगा, 3a इंटू लॉग 5 टू द पावर 1 बचेगा अब तो, जिसे हम 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर था हमारे पास log 50। तो अब ये जो वेरिएबल है ये नीचे आएगा हमारे पास, तो इस वेरिएबल को नीचे लाने के लिए हमने यहाँ पर log लगाया था, समझिए। एंड नाउ दोनों साइड हम log से डिवाइड कर सकते हैं। इस log को अगर यहाँ से हटाना है तो सो वो हो जाएगा, इस साइड log 5 से हमने डिवाइड करा और इस साइड भी log 5 से डिवाइड करा। ये log 5 से ले, ये log 5 हो जाएगा कैंसिल वन टाइम में। सो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3a इज इक्वल टू log 50 डिवाइडेड बाय log 5। अब log की एक और प्रॉपर्टी है, log m टाइम्स n इज इक्वल टू log m प्लस log n। सो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर 50 के लिए लगाएंगे, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10। सो 3a इज इक्वल टू log 5 प्लस log 10 होल डिवाइडेड बाय log 5। अब अगर हम देखना चाहे तो हम 10 को किस में तोड़ सकते हैं, 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5। सो अगेन 3a इज इक्वल टू log 5 प्लस log 2 प्लस log 5 होल डिवाइडेड बाय log 5। सो log 5 ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 2 log 5 प्लस log 2। अब दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं, सो 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5 प्लस log 2 डिवाइडेड बाय log 5। सामने हमारे पास था 3a, log 5 से log 5 कैंसिल वन टाइम में, एंड यहाँ पर आती है एक और log की प्रॉपर्टी, log m अपॉन log n इज इक्वल टू log m टू द बेस n। सो 3a आ गया हमारे पास, एंड नाउ 2 हमारे पास यहाँ से आ गया, एंड देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास log 2 टू द बेस 5। एंड नाउ अब हमें a की वैल्यू निकालनी थी, सो हम 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, एंड दैट वुड बी लाइक a इज इक्वल टू 2 प्लस log 2 टू द बेस 5 होल डिवाइडेड बाई 3। एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर उस इक्वेशंस का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।